रामीन तुम जाग रही हो? क्या हो गया भाई? मैं ही हूं, कोई जिन भूत नहीं है। मेरा शायद दुपट्टा यहाँ रह गया है, वो लेने आई थी। आई एम सॉरी आज़र को इतना लेट जाना पड़ा। सोचा तुम अकेली होगी, तुम पे भी चेक कर लूं। परेशान तो नहीं हो रही? मैंने तो नुमैर से कहा ये कौन सा वक्त है भाई भेजने का। इन कहने लगे मेरा दफ्तर है, मैं बेहतर जानता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई ये भी ठीक है। ऐसे कितने चालाक है ना, इतने सीरियसली मजाक करते हैं। आज तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। सोचूं कल तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट भी ले लूं। मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। पागल हो? देखो ये साफ जाहिर है कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई मसला है। अब या तो तुम डॉक्टर के पास चलो या अपनी प्रॉब्लम खुद बताओ। अम्मी से पूछिए। अम्मी से बात की थी मैंने, उन्होंने कहा कि बिना वजह जाने मैं बस तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं। मुझे किसी ख्याल की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे पास रहें, मुझे अकेला मत छोड़ें। रामीन ये हर वक्त तो मुमकिन नहीं है ना। अच्छा मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारे लिए कोई लड़की रख लूं जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी, फिर ठीक है? ये ठीक है। अब आई ना चेहरे पे हंसी। अब तो रहोगी ना मेरे पास? देखो रामीन मैंने किसी के सामने बात जाहिर नहीं की, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है कि तुम मेरे पास नहीं रहना चाहती। मेरी कोई बात तुम्हें बहुत बुरी लगी है या अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं बड़ी होने के बावजूद तुमसे माफी मांग लेती हूँ, लेकिन तुम ऐसा मत करो। मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग है और मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा चलो ठीक है, कल से मैं तुम्हें कोई घर का काम करने को भी नहीं कहूंगी। तुम चाहो तो सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहना, नायला को भी मत देखना। आप ये ऐसी कोई बात नहीं है। रामीन मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, उसी तरह जिस तरह तुम यहां से जाने के नाम पे खुश थी। ठीक है? गुड नाइट। आप आप जहाँ मेरे पास सो सकती हैं प्लीज। तुम्हारे पास? अच्छा मैं नुमैर को बता के आती हूँ। कहाँ जा रहे हैं? स्टडी में जा रहा हूँ, काम करने। यहाँ नहीं कर सकते? कमरे में कौन काम करता है? आप करते हैं कभी कभी, आज कर लेना प्लीज। तुम्हें भी अपनी बहन वाली बीमारी तो नहीं लग गई? नहीं वो एक्चुअली वो चाह रही है मैं उसके साथ सो जाऊँ आज रात। आज़र भी नहीं है ना। हाजिर तो अब रोज साइड पे जाएगा, उसे इसी तरह देर हो जाएगी। तुम रोज थोड़ी सो सकती हो, यहीं पे सो जाओ नायला के साथ आराम से। उसे बता दो मैं स्टडी में हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है? वो फिर भी डरती रहेगी, आप जानते हैं ना उसे। मैंने उसकी आंखें जब देखी तो लगा जैसे वो 2-3 रातों से नहीं सो पाई है। तुम क्या लोरी देकर सुलाओगी उसे? एक ही रात की तो बात है, और फिर आप ही ने तो कहा था कि उसका ख्याल रखो। अब मैं जब रख रही हूँ तो आप मना कर रहे हैं। बहुत काम है यार। नहीं होगा, तुम यहीं सो जाओ, उसे समझाओ। ठीक है? आप क्या सारी रात काम करेंगे? जाहिर है। तो मैं उसे कहती हूँ यहाँ आके सो जाए। यहाँ? हाँ, आप नायला की वजह से कह रहे हैं ना कि वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो मैं उसे कहती हूँ वो यहाँ आके सो जाए, फिर तो ठीक है ना? नहीं, तुम वहीं सो जाओ जाकर। आप नाराज हो रहे हैं? नायला, रामीन और मैं यहाँ ही सो जाएंगे। और अगर मेरा सोने का मूड हो गया तो मैं कहाँ सोऊंगा? उसके कमरे में? जाओ वहीं सो जाओ। अच्छा सुने, आप बहुत जल्दी रूठ जाते हैं। देखिए मेरी तरफ, स्माइल। आई एम फाइन, ओके? दो ना, इसको छोड़ दो। आप तो कह रहे थे कि इसे मैं देख लूंगा, जाओ। पक्की बात है? हाँ। ओके बाबा, गुड नाइट। बाबा को तंग नहीं करना। गुड नाइट।
मेरे भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे, खुदा के वास्ते मेरा पीछे छोड़ दे। रामी, नहीं ना, मैं भी आपकी बहनों की तरह हूँ, प्लीज दूर हो जाएगा मेरे भाई, मुझे मुझे देखो। तुमने ऐसा क्यों समझा रामी? गलती से। गलती से? इतनी बड़ी बात गलती से कह दी? मैं तुम्हारा शौहर हूं, मुझसे साफ साफ बात क्यों नहीं करती हो रामी? तुम्हें क्या डर लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आई लव यू रामी। मैंने तुम्हें कहा था ना, बड़ी से बड़ी कयामत आ जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कहा था ना, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है। अगर तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? अच्छा चलो बताओ, तुम्हें लगा था नुमैर भाई आ गया, है ना? वो अच्छा आदमी नहीं है। नुमैर भाई? उन्होंने कई बार मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की। आपको जॉब भी मेरी वजह से दी ताकि मैं यहीं रहूं इस घर में। और इसलिए ऐसा तुम्हें लगा कि वो मनाल भाभी को हटा के वहां खुद सोने आ गए, और तुम्हारी आप ही ने उन्हें आने भी दिया। मैं नींद में थी, मैंने इतना सोचा ही नहीं। तुमने तो इतना कुछ सोच लिया रामी, जो बातें कभी मेरे वहमो गुमान में भी नहीं है। मुझे पता था, शुरू से ही पता था कि तुम्हें उनके बारे में गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं है आसिफ। देखो मेरी बात सुनो, तुम बहुत शरीफ मासूम सीधी सादी लड़की हो। जो मर्द भी तुम्हारे करीब आएगा तुम्हें उसकी नीयत पे शक होगा, लेकिन यार नुमैर भाई की नीयत पे शक करना ज्यादती है। अरे यार, उनकी शराफत की तो कसम मैं खाने को तैयार हूँ। लेकिन वो मर्द तो है ना आसिफ। तुम्हारे बहनों ही हैं, तुम्हारे आप ही के हस्बैंड, नायला के फादर। क्या हो गया रामी? लगता है तुम आजकल बहुत उल्टी सीधी स्टोरीज पढ़ने लगी हो। सारी कहानियां सच्ची थी, एक भी झूठी नहीं थी। देखो मैं मानता हूँ ऐसी बातें होती, लेकिन हमारे जैसे घरानों में ऐसा नहीं होता। हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। और नुमैर भाई, उनको मैं बचपन से जानता हूँ। उनके बारे में तो ऐसा सोचना भी गुनाह है। लेकिन इंसान को बदलते देर नहीं लगती। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं गवाही देता हूँ नुमैर भाई की शराफत की। पता नहीं भाई और भाभी क्या सोच रहे होंगे। वो बेवकूफ नहीं है। जब मुझे अंदाजा हो गया है तो उन्हें भी हो गया होगा। समझ नहीं आ रहा मैं उनका सामना अब कैसे करूं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं कह रहा हूं, वो ऐसा कैसे सोच सकती है? और अगर उसने ऐसा सोचा भी तो इतनी जोर से चीखी क्यों? आपसे डरती है क्या? कौन? मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ, आपने कुछ नहीं सुना? सॉरी, मैं समझा तुम अपने आप से बात कर। रामीन समझ रही थी कि आप उसके बेड पर हैं। हाँ तो उसे तो ये भी लग रहा था कि तुम मुझे वहां सुलाकर आई हो अपनी जगह। पूरी पागल है वो। लेकिन फिर वो इतनी बुरी तरह क्यों चीखी? और याद है वो क्या कह रही थी कि छोड़ दे मैं आपकी बहन जैसी हूँ। मुझे क्या पता, एक बहन डरावने ख्वाब देख के चीखती है, दूसरी उससे बात करने के बजाय मुझसे पूछ रही है वो चीखी क्यों। वो उससे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम? मैं सीरियस बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप मजाक में टाल रहे। ये सब पैंतरे होते हैं लड़कियों के। कोई हिस्टेरिकल हो जाती है, कोई डरना शुरू हो जाती है, छोड़ दो खुद ही ठीक हो जाएगी। आपके साथ कभी कोई उल्टी सीधी बात हुई है?
उल्टी सीधी बात मतलब आपने उसे कभी कुछ कह दिया हो या कभी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की हो, यू नो? नो आई डोंट नो। जरा एक्सप्लेन करोगी क्या कहना चाह रही तू? इस टोन में बात मत करें, मैं सिर्फ इन सवालों के जवाब ढूंढना चाह रही हूँ। मैं देता हूँ तुम्हें जवाब। तुम्हारी बहन एक बेवकूफ लड़की है जो चालाक बनने की कोशिश कर रही है और इस चक्कर में वो अपना भी नुकसान करी और अपने मियाँ का। वो ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ उसे। इंसान को बदलते हुए देर नहीं लगती। देख लो उसका क्या रवैया तुम्हारे साथ। किसी काम में हाथ तो बटाती नहीं तुम्हारा। काम की बात और है, लेकिन वो चालाक नहीं है उसके बारे में, बल्कि मैं ये कहूंगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा भोली और मासूम लड़की है। फिर तुमने दुनिया देखी नहीं अब तक। आप बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? मैं सिर्फ इन सवालों के जवाब ढूंढना चाह रही हूँ। जाहिरी बात है कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो हुई है ना। हो सकता है उसे आपकी तरफ से कोई गलत वाइब मिली हो। दिमाग सही है तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या तुम? उसकी वजह से मेरे कैरेक्टर पे शक कर रही हो? मुझे पूरी दुनिया में कोई नहीं मिला था जो तुम्हारी छिपकली जैसी बहन के पीछे पड़ूंगा मैं। अच्छा नाराज ना हो। छोड़ो यार, हद होती है। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली समझ रहा हूं तो मुझे पर इल्जाम लगा रही हो। ठीक है भाई, मुझे नहीं रखना किसी को इस घर में। जाके अपने बहन बहनों को रास्ता नापे अपना। अच्छा काम डाउन, मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं मैं? किसी वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। नहीं रखना मुझे उन्हें यार। और ये मत समझना वो मेरा कजन है इसलिए मैंने उसे घर में रखा हुआ है। कजन वो मेरे शादी से पहले भी था। वो यहाँ इसलिए रह रहे क्योंकि वो तुम्हारा बहनों ही है। अच्छा आई एम सॉरी। मुझसे बात मत करो मनाल। तुम्हारी बातें सुन के तो मुझे खुद से घिन आ रही है। आई एम सॉरी ना, कह भी दिया। अरे आओ ना, क्या हो गया तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम मेहर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। अरे आओ बैठो। कैसा अंडा खाओगे नाश्ते में? भाभी प्लीज स्क्रैम्बल एग कर दें प्लीज। अभी बना। और नुमैर भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं, पहले मुझे तुमसे बात करनी। हाजिर अक्सर लोगों को हेलुसिनेशंस आते हैं। इन बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए और ख़ास तौर पे इस दौरान में वो जो कहें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ। एक्चुअली मैं भी आपसे कुछ यही बोलना चाहता हूँ। कल रात को जो कुछ हुआ है हमें उसे भूल जाना चाहिए। ये कल रात की बात पे काफी शर्मिंदा भी है और आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे वाह, हमारी साली साहिबा हमसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। चलिए मांगिए माफ़ी। नुमैर आप बाज नहीं आएंगे? मत तंग करिए इसे, वरना ये किसी फिल्मी हीरोइन की तरह चिल्लाएगी। बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे। भाई मत तंग करो उसे, ये बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ मुझसे ज़रा डरती है और कोई मसला नहीं है। अच्छा छोड़िए ना इसे, वरना ये डर के मारे गिर पड़ेगी। नहीं, खिदमत करने दो ना, एक ही तो साली है मेरी। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। वही तो मैं कह रही हूँ। आई थिंक शी नीड्स यू। तुम फिलहाल काम वाम छोड़ो, इस पे कंसंट्रेट करो। इसको घुमाओ फिराओ, इसका दिल बहल जाएगा। लेकिन वो आपका काम। छोड़ो ना काम वाम, इंसान से बढ़ के थोड़ी होता है काम। मैंने जो चेक दिया था तुम्हें जमा करा दिया तुम? सॉरी नुमैर भाई, मैं बिल्कुल भूल गया। वेरी बैड, आज याद से जमा करा देना। कल से ऑफिस जाना तुम 9 to 5 और उसके बाद का टाइम तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का। ओके? लेकिन नुमैर भाई मैं अभी काम पे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। काम पे बाद में कंसंट्रेट करना, इस वक्त अपनी बीवी पर कंसंट्रेट करो। चलो नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। ये लो तुम्हारा अंडा। चाय?
बहुत महंगा होटल लग रहा है ये। है, बिल्कुल है, लेकिन कराची का। जब मैं तुम्हें दुबई के सबसे महंगे होटल में लेके जाऊंगा ना, तब ये बात करना। हमें इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए हाजिर। रामीन, देखो, मुझे मेरे गुरु ने कहा है कि मुझे तुम्हारे होटल पे हंसी लेकर आनी है, और ये मेरा फर्ज है। मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। तो क्या आप अपनी सारी सैलरी इसी तरह लौटा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारे लिए रमैल भाई जैसा घर भी बनाना है और जैसी गाड़ी भी लेनी है। मुझे नहीं चाहिए सब कुछ हाजिर। रामीन, तुम फिर परेशान हो गई, और तुम्हारी इस परेशानी ने ना मुझे मिस्टर परेशान बना दिया। अगर अब मैंने तुम्हारा मुंह लटका हुआ देखा ना, तो मैं उस लड़की के साथ चला जाऊंगा। हाजिर, रामीन, मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, अपना ख्याल रखो। तुम्हारी आंखों में इस डर के बजाय मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखा करो, तैयार हुआ करो, सजा करो मेरे लिए। अगर मेरा बस चले ना, मैं तुम्हें इस दुनिया की आंखों से छुपा लूँ और किसी ऐसी जगह ले जाऊँ जहाँ पे सिर्फ मैं तुम्हें देख सकूँ और कोई नहीं। तो छुपा लेना हाजिर। छुपाया हुआ तो है मनाल भाभी के घर पे। उससे ज्यादा सेफ जगह तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? फिर परेशान हो गई। कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? वेटर्स को बुला के तुम्हें बर्थडे विश करवाऊं? लेकिन आज मेरा बर्थडे नहीं है। तो क्या हुआ? मैंने सुना है लड़कियों को जब उनका बर्थडे विश करो तो वो खुश होती है। Here we have the cake. Thank you. Are you happy? Okay, let's cut the cake. Come on. आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे हमेशा इतना ही चाहेंगे। बस सिर्फ इतना। रामीन, मेरी मोहब्बत को कभी ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अगर तुम्हें पता चल जाए ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो तुम हैरान और परेशान रह जाओगी। क्या हुआ? चुप क्यों? चुप नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि मुझे आप जैसा हस्बैंड मिला। और मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे पीछे हाथ पैर धो के तो मैं ही पड़ा था ना। तुमने तो ठान ली थी कुछ भी हो जाए, किसी ऐसे वैसे से ही शादी कर लूंगी, लेकिन आज ऐसे नहीं करूंगी। थैंक यू। मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना बर्दाश्त किया, इतना सब कुछ होने के बाद मुझे एक लम्हे का भी अफसोस नहीं है कि मैंने आपसे शादी की। जितना प्यार आपने मुझे दिया, ये जिंदगी में और कोई नहीं दे सकता था आपसे। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो तुम्हारे आसपास किसी को भटकने ना दूं।
प्यार और गम देना बहुत दूर की बात है। रामी, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा और तुम्हारा हो गया। तुम मेरी अपनी हो और मैं तुम्हारा अपना। और पता है, कोई किसी अपने को शुक्रिया नहीं अदा करता। सोचो कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें बोलूं, आज़र शुक्रिया तुमने इतना अच्छा खाना खिलाया, आज़र शुक्रिया तुमने इतने अच्छे जूते दिलाए, आज़र शुक्रिया। अच्छा बस। बस यही हंसी देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारे चेहरे पे। समझ आई? आई। रामीन, मैं फोन गाड़ी में भूल गया। तुम चलो, मैं लेकर आता हूँ। माय गुडनेस, ये नायला ने क्या आश्चर्य किया कमरे का। तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। जी। चलो जल्दी सबको ठीक करते हैं। भाभी ने देख लिया तो शादाब की शामत आ जानी है। मुझे पूरा यकीन है ये नायला का काम हो ही नहीं सकता। तुम्हें कैसे पता? अम्मी, फर्क होता है किसी आदमी की चीज़ों को हाथ लगाने में और किसी बच्चे की चीज़ों को हाथ लगाने में। नायला ये नहीं कर सकती। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, ये जो तुम मुझसे इतने आराम से बात कर रही हो, कि तुम्हारी बहन और मियाँ कहाँ हैं? आज़र ऑफिस जा चुके हैं और आप ही नायला को नहला रही हैं। बेटा तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए ना। अम्मी, खुदा के वास्ते मैं आपको अपनी परेशानी बता रही हूँ और आपको अपने काम की पड़ी हुई है। देखो बेटा, हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई होती है। तुम ऐसा करो कि अपनी बहन को खुश रखो ताकि वो। मुझे किसी को खुश नहीं रखना। आप बस मुझे ये बताएं आप कब आ रही हैं? देखो बेटा, यहाँ पर सब काम हो गए हैं, बस 1-2 दिन की और बात है। मैं टिकट लेकर वापस आ जाऊंगी। आपको अपनी जायदाद की पड़ी है। नहीं बेटा, मुझे नहीं, तुम्हारे ताया का इसरार है कि मैं सारे काम खत्म करके ही वापस जाऊँ। तो आप ताया को बता दें कि उनकी लाडली भतीजी की जान मुश्किल में है। मैं बता रही हूँ अम्मी, मैं खुदकुशी कर लूँगी। अच्छा क्यों मेरा दिल दहलाती रहती हो तुम? मैं कोई बहाना बना लूँगी कल और टिकट मंगाकर फ़ौरन पहुँचती हूँ। 2 दिन भी चैन से नहीं रहने देता मुझे ये आदमी। एक लम्हे लगता है कि सुधर गया है, दूसरे लम्हे ही पहले से भी बदतर हो जाता है। देखो बेटा, मैं आ जाऊँगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कम से कम मैं खुद को अकेला महसूस तो नहीं करूँगी ना। तुमको भी अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी चाहिए ताकि वो मेरे मुंह पर खींचकर तमाचा मार दे। अम्मी, मुझ में उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती। कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं अपने मुंह पर तेजाब फेंक दूं, अपनी शक्ल को इतना बिगाड़ लूं कि उसको मेरी शक्ल से कराहियत आने लगे। नहीं रामीन बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम उससे तो बच जाओगी लेकिन साथ साथ आज़र को भी मार दोगी। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी वजह से मेरा हौसला बढ़ रहा है या मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैं जो कुछ भी कहती हूँ आप मना कर देती हैं। तुम क्या कर सकती हो बेटा? कोई नहीं है तुम्हारा इस माशरे में साथ देने वाला, सिवाय इसके कि तुम चुप रहो। और सुनो, अगर तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बस तुम दुआ करो बेटा। कि दुआ करती रहती हूँ अम्मी, हर वक्त दुआ करती हूँ। मैं बस कुछ नहीं जानती, आप आ जाएं। मैं आ रही हूँ बेटा, मैं फौरन आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। ठीक। जो आदमी पैसे लेकर आएगा उसका नाम शाहनवाज है। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी अपनी माँ तो है नहीं, मनाल की माँ को ही अपनी माँ समझता हूँ मैं तो उन्हें प्लेन की टिकट्स भी दे रहा था, लेकिन आप तो जानती हैं कितनी गैरतमंद है वो। इनकार कर दिया उन्होंने। इसलिए मैं चाह रहा था अगर आप इन पैसों का उनसे जिक्र ना करें तो बेहतर होगा। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे ताया को तो हर बात बतानी पड़ेगी। वो तो अपनी भाभी से कोई बात नहीं छुपाते, सारी बातें जाके उड़क देते।
1 लाख रुपए इतना ज्यादा तो नहीं होता कि छुपाया ना जा सके। 1 लाख रुपए? क्यों, कम है? अरे नहीं बेटा, कम तो नहीं है। खैर, असल में उनके पैर में बहुत दर्द था ना जब यहाँ से गई थी। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप उनका जरा प्रॉपर इलाज करवा दें। अच्छा, उन्होंने तो कोई जिक्र नहीं किया अपने पैर के दर्द का। आप जानती तो हैं उन्हें, वो ऐसे ही हैं, कुछ भी जिक्र नहीं करती किसी से। आप प्लीज़ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाइएगा। इलाज के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा, मैं भिजवा दूंगा। खैर, इलाज उलाज तो हम भी करा सकते हैं बेटा। आप क्यों करवाएंगे? मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा उनका इलाज। मुझे उम्मीद है हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक होकर आ जाएंगे वापस। अगर वो और ज़्यादा रहना चाहती हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं और पैसे भिजवा दूंगा। मैं नहीं चाहता आप लोगों पर खामखा बोझ बने कोई। अरे नहीं नहीं बेटा, बोझ कैसा? नहीं ताई जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आजकल बहुत महंगाई हो गई है, एक आदमी का खर्चा उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मुझे तो खैर अंदाज़ा नहीं है घर कितने में चलता है। मैं तो अपनी सारी तनख्वाह मनाल के हाथ पे ला के रख देता हूँ। तो क्या ख्याल है, उनके इलाज और रोज़मर्रा के हफ्ते भर के खर्चे के लिए 1 लाख रुपए काफ़ी होंगे ना? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल काफ़ी होंगे। चले, ये तो अच्छा हो गया, वरना मैं सोच रहा था अगर और पैसे भिजवाने पड़े तो कैसे भिजवाऊँ। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि नफीसा का दामाद इतना लाइक फाइक है। बहुत खुश नसीब है वो, जिसे तुम जैसा दामाद मिला है। बस बुजुर्गों की दुआएं चाहिए। चले ताई जी, मैं फ़ोन करता रहूँगा आपको। आपके पास मेरा नंबर आ गया है, जब दिल चाहे फ़ोन कर सकते हैं। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर करूँगी। तुम अपनी सास की बिल्कुल फिक्र ना करो, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। मैं तो ये सोच रही थी कि इतने दिनों के बाद आई है तो महीना 2 महीना तो मैं जाने नहीं दूंगी उन्हें। ये जुल्म मत कीजिएगा, उनके बगैर तो मेरा घर सूना हो गया बिल्कुल। अच्छा बस, अब अगर तुमने उन्हें बुलाया ना तो मेरा तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। अरे बहनों जैसी है मेरी पिंडी में, उसके अलावा मेरा है ही कौन। 20 साल की थी मैं जब वो शादी होकर यहाँ आई थी। मेरे चचा के ससुराली रिश्तेदार हैं वो। मैंने ही तो रिश्ता करवाया था। हमने दुख सुख साथ देखा है। मनाल और रामीन मेरे हाथों में पैदा हुई। आप बिजी तो नहीं है? आओ आओ, नहीं एक ज़रूरी मीटिंग आ गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ फिर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मिनिस्टर्स भी दिमाग खा जाते हैं। तुम बताओ क्या लेकर आए हो? आपने ही कहा था। दिखाओ ना, डर क्यों रहे हो? बैठो। अच्छा हाँ, ये वो प्रेजेंटेशन है। गुड, वेरी गुड। तुम तो बड़े तेज निकले यार, बड़ी जल्दी पिक किया तुमने। आप ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं नहीं, वाकई बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। पता चल रहा है किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन से पढ़कर आए। बस कोशिश की, आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। शिकायत कैसी यार, तुम अपने हो इसलिए तुम्हारे साथ सख्ती करता हूँ। गैर होते ना तो परवाह भी ना करता। तुम्हारा तो बोनस ड्यू हो गया। बोनस? इतने से काम पे? मैं तो ऐसे ही इनकरेज करता हूँ अपने वर्कर्स को, और फिर तुम्हें किसी ना किसी बहाने बाकियों से तो ऊपर करना ही है ना। सही कह रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है, तुम्हें भरोसा है मुझ पर। भरोसे से याद आया, तुम्हारी ऊपर की आमदनी तो है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह क्यों नहीं करते? इन्वेस्टमेंट? हाँ, मेरे जैसा घर नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो कल रात को ही रामीन से जिक्र कर रहा था कि मुझे नुमैर भाई जैसा घर बनाना है, मेरा ख्वाब है। और उसने मना कर दिया होगा। जी। वो है ही इतनी सीधी सी यार, मुझसे ऐसे डरती जैसे मैं कोई चोर डाकू, उसका कुछ चुरा के ले जाऊंगा। तुम मुझसे जब मशवरा करोगे तो मैं मना कर देंगे। मुझे भी यही लगता है। लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचना तो तुम्हारा काम है ना। जो पैसे बचते हैं उनसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले लो। प्रॉपर्टी? लेकिन नुमैर भाई, मेरे पास पैसे बहुत थोड़े हैं। तो डाउन पेमेंट मैं दे दूंगा ना, तुम सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स की फिक्र करो। और फिर तो मेरे पास हो, ये टेंशन तो तुम्हें है ही नहीं कि कल जॉब होगी या नहीं होगी। नुमैर भाई, अचानक से बहुत बड़ी जंप नहीं हो जाएगी? तुम भी तो बड़े हो गए आज़र, शादी हो गई है, कल को बच्चे हो जाएंगे, अपना घर तो लेना ही है ना। देखो सोच लो, मेरा काम है बड़े भाई की हैसियत से तुम्हें मशवरा देना, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं काम करता हूँ, मैं रामीन और अम्मा अब्बा से आज ही मशवरा करता हूँ और आपको बताता हूँ। यार, तुम्हारे अम्मी अब्बा 20 साल से सऊदी अरब में बैठे, उन्हें यहाँ के अलिफ बे का भी नहीं पता, वो क्या मशवरा दें। हाँ, अगर तुम्हें रजी भाई पर मुझसे ज़्यादा एतबार है तो ठीक है, उनसे मशवरा कर सकते हो। आफ्टर ऑल वो तुम्हारे बहनों ही हैं। मैं तो नहीं नहीं नुमैर भाई, प्लीज़ ऐसी बात नहीं करें। माइंड नहीं ऐसी बात नहीं करें, माइंड नहीं please। करना। मैं तो ये कह रहा था कि मार्केट में 2 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं, ये ना तुम्हारे मशवरों के चक्कर में हाथ से निकल जाए।
आपके प्रोजेक्ट? नहीं, मेरे नहीं है, दुबई वालों के। क्या प्रोजेक्ट्स हैं यार, ऐसा काम पाकिस्तान में होता नहीं है। मैंने खुद 2 फ्लैट्स बुक कराए हैं उसमें। डाउन पेमेंट कितनी है? डाउन पेमेंट छोड़ो ना तुम, बस इंस्टॉलमेंट्स की फिक्र करो यार। जब तक मैं साथ हूँ फ़ायदा उठा लो, कल को पता नहीं मौका मिले ना मिले। अच्छा ये देखो, 2 बातें मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊँ। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। सब ठीक तो है ना? जी जी भाई साहब, सब ठीक है, बस मनाल जिद करिए कि वापस आ जाएं। पर मैं चाहता था कि एक बार वकील से तो मिल लेती। अरे भाई साहब, आप हैं ना यहाँ पर, और वैसे भी मैंने खत में सब कुछ लिख दिया, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे जाना है। अरे कौन जाने की बात कर रहा है भाई? हाँ, ये आपकी देरानी ये हैं। लो, बेटियां मिल गई तो हमारी मोहब्बत खत्म। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, महीना 2 महीना, समझे? अरे भाभी, मैं तो 1 हफ्ते के लिए आई थी, आप महीने की बात कर रही हैं। 1 हफ्ते के लिए? अरे ये बात सुनकर तो मेरा दिल हौल खाने लग गया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अरे भाभी, ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हें, हैं? रामीन अकेली हो जाती है ना। अकेली? अरे माशाल्लाह, बहनों बहनों ही है उसके पास, इतना लायक दामाद, मोहब्बत करने वाला, और फिर भी तुम कह रही हो वो अकेली हो जाएगी? माँ है ना। अरे तो क्या हुआ, मेरा अगर ऐसा दामाद होता ना तो मैं चैन की बंसी बजाती। अरे तुम्हें पता नहीं है कितना चाहता है तुम्हारा दामाद तुम्हें, और लोग जो अपनी माँ के लिए नहीं कर पाते ना, वो अपनी सास के लिए कर जाता है। क्या किया उसने? हेलो, छोटे दामाद को नौकरी दिलाई है, इतना बड़ा घर लेके दिया है, और क्या करेगा? खैर नफीसा, मैं कहना चाहता हूँ कि तुम जब भी जाना चाहो तो। अरे मैं उसे रुकने के लिए कह रही हूँ, तुम जाने का कह रहे हो? हरगिज नहीं। तुमने अगर जाने का कहा ना तो मैं तुमसे और तुम्हारे भाईजान से बात करना बंद कर दूंगी। हाँ भाई, पहली बार इनका रूप हमने देखा है, अब तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। मैं नहीं रुक सकती भाई साहब, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। भाई तुम जानो या तुम्हारी जिठानी, मैं तो इस मामले में बोल नहीं सकता। और मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। नुमेर, नुमेर इधर आए। देखिए हमारे लव बर्ड्स क्या कर रहे हैं। लव बर्ड्स? हाँ देखे तो सही, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। वो देखिए, चुपके से उसने उसका हाथ पकड़ लिया है। रामीन शर्माती भी कितनी प्यारी लग रही है। वैसे इस लाइट में इसके बाल बड़े शाइनी लग रहे हैं। मेरे तो नायला की पैदाइश के बाद इतने रूखे हो गए। वैसे नुमेर, आपने तो बिल्कुल रोमांस करना छोड़ दिया ना मेरे साथ। क्यों छोड़ दिया? अच्छा लगता है? नुमेर, आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आदर ही से कुछ सीख लें। क्या सीखूं? मुझे नहीं पसंद ये चौंचले, बंद करो बच्चों वाली बात। तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया अब? नुमेर, मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुछ दिनों से आप मुझे बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, और पहले आप मुझसे कभी इस तरह बात नहीं करते थे। पता नहीं क्या हो गया आपको, बात बात पे गुस्सा। ऐसी कौन सी बात कर दी मैंने? तुम भी तो देखो ना कैसी कैसी फरमाइशें कर रही हो मुझसे। हाँ तो क्यों नहीं कर सकती? अगर शादी से पहले रोमांस हो सकता है तो शादी के बाद क्यों नहीं हो सकता? बीवी हूं आपकी। छवि तो दिल नहीं चाहता। नुमेर, मैं मजाक नहीं कर रही, ये सीरियस बात है। लोग तो 20-20 साल के बाद भी रोमांस करते हैं, आपने तो 5 साल में सब कुछ छोड़ दिए। तो भाई क्या करूं मैं? अच्छा चलो हम भी लॉन में चलते हैं, हाथ में हाथ डाल के बैठ जाते हैं। कहां जा रही हो? सुनो सुनो, आई एम सॉरी, मैं बाकी कामों में इतना बिजी रहने लग गया हूं कि मुझे इन चीजों का ख्याल नहीं रहता। तुम याद करा देती हो, अच्छा करती हो। मेरा आपको याद है, आप मुझे कहा करते थे कि मेरी वजह से आपके कारोबार में बरकत है, मैं लकी हूं आपके लिए। अब उसी कारोबार की वजह से आप मुझे इग्नोर करेंगे? देखो देखो,
दोनों में रोमांस चल रहा है। ये क्या बात हुई? अगर मैं ही ना रही तो इस कारोबार का क्या फायदा? बाकी सही कह रही हो तुम। मैंने जब जब तुम्हें नाराज किया मुझे बहुत नुकसान हुआ। अब नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। अब तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। क्या बात है वैसे इन दोनों की, अभी तक इतनी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। वैसे पता है हमारे खानदान में सभी ऐसे हैं। तुम देख लो, अम्मी पापा, आप ही, रजी भाई, भाई और भाभी। मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करूंगा सारी जिंदगी। ओफ यार, आई एम सो इम्प्रेस्ड। और तुम ऐसे आदमी पे शक कर रही थी, उसको तो अपनी बीवी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। कल शादी में कितने बजे जाना है? 10 बजे जाएंगे। 10? ये कराची है, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। तुमने भाभी को बता दिया था? उन्होंने भी कल किसी पार्टी पे जाना है। चलो अच्छा। वैसे शादी है कहाँ? पता नहीं, किसी हॉल में है। मैं कार्ड लेकर आती हूँ। अच्छा चलो, मेरे साइड टेबल पे कुछ फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, वो भी ले आना। क्या हुआ? कहीं जा रही थी? तुम्हें लगा मैं आ जाऊंगा? और तुम्हें कितना सही लगा ना, मैं वाकई आ गया। वो भी बस चुप रहती है।